तो एक और डिफ़ीट और मतलब चैम्पियंस लीग की भी जो शुरुआत हुई है वो एक हार से ही हुई है। डिनामो ज़ाग्रेब से हार गए 1-0 और मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मैं रिपीटेटिव तरीके से बोलते रहा हूँ कि चांसेस नहीं ले रहे, ये वो क्रिएशन नहीं है, ऐसा वैसा। मुझे जब टीम सिलेक्शन मैंने देखा तो आई थिंक इट वाज अ गुड टीम सिलेक्शन। अगर मैं अटैकिंग थर्ड की बात करूँ, जो प्लेयर्स आज थॉमस टूकल ने फील्ड करे, काई हैवर्ट्स वॉज प्लेइंग मेसन माउंट वाले रोल में आज बिहाइंड द टू स्ट्राइकर्स स्टर्लिंग एंड ओबामियांग, जो कि मेरे हिसाब से काम कर रहा था। कॉम्बिनेशंस हमारे अच्छे बन रहे थे, हमारे हाफ चांसेस कुछ क्रिएट हो रहे थे। वी लुक्ड रियली गुड बिफोर द गोल। जो गोल हमने कंसीड किया उससे पहले, अब वो गोल हमने क्यों कंसीड किया? एक तो हम इतनी ज़्यादा हाई लाइन खेल रहे थे पहली बात तो, और मिडफील्ड में कोई यार डिसरप्टर था नहीं। माउंट और कोवाचिच का डबल पिवट खिला दिया। सोल एम यही था कि डिनामो जो है सिट बैक करेगी तो आपकी मिडफील्ड से जो है वो भी प्रोग्रेसिव पासिंग आज होनी चाहिए मिडफील्ड से। तो आइडिया ये था। और जो दो सेंटर बैक रहेंगे पीछे, क्योंकि आपके विंग बैक्स चढ़े रहेंगे ऊपर सारे टाइम, चिल्वेल और जेम्स, तो फोफाना कुलिबाली काफ़ी होंगे। लेकिन वहाँ पे कुलिबाली से इंडिविजुअल मिस्टेक हो जाती है, वो हेडर हार जाते हैं, वो वहाँ पर डूल हार जाते हैं और सिच को एक इजी पैसेज मिल जाता है गोल स्कोर करने का, और फोफाना इज कॉट आउट। और मतलब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है वो। दैट वाज अ गैम्बल एंड आई वाज हैप्पी कि वी वर टेकिंग अ गैम्बल। मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं वो जब गोल हमने कंसीड किया, बिकॉज आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब आज दिख रहा है, इंटेंट दिख रहा है। फर्स्ट हाफ में ब्राइट दिख रहे हैं, ओबामियांग ब्रॉड समथिंग जो मैंने इतने टाइम से देखा ही नहीं था चेल्सी में। आई थिंक ओबामियांग के आने से थोड़ा सा एक स्पार्क दिखा मुझे, एक मूवमेंट दिखा ऑफ द बॉल, मुझे एक बंदा दिखा जो कि स्पेसेस में ड्राइव कर सकता है, जो रन्स बना रहा था, जिसको फाइंड कर सकते हैं हमारे मिडफील्डर्स। अगेन गोल नहीं कर पाया, हमारी डिसीजन मेकिंग ख़राब रही। ओबामियांग की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वहाँ पर और बेटर हो सकती थी, बट ओबामियांग के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा बिकॉज द गाय हैज़ जस्ट जॉइंड द टीम। एक इतनी हॉरिफिक इंजरी और हॉरिफिक इंसिडेंट जो रॉबरी हुई थी उनके घर में, उससे आ रहे हैं। तो आई थिंक उस सब को मद्देनज़र में रखते हुए आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम। स्टर्लिंग पैचेस में अच्छे थे, मेसन माउंट की वो पोजीशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इज़ बीन सो आउट ऑफ फॉर्म रिसेंटली, और उसके बाद आप आउट ऑफ पोजीशन भी खिला दोगे उस बंदे को, तो आई थिंक वो चीज़ भी काम नहीं करी। हैवर्ट्स वो आई थिंक वॉज रियली गुड बिकॉज फाइनली वो उस पोजीशन में खेल रहे थे जिसमें हैवर्ट्स को खेलना पसंद है। जो स्पेसेस होती हैं स्ट्राइकर के पीछे, उसमें हैवर्ट्स को खेलना पसंद है, और हैवर्ट्स वहाँ खेल रहे थे। तो आई थिंक उनका लिंकअप ओबामियांग और स्टर्लिंग से डिसेंट था। तो फर्स्ट हाफ में हम गोल स्कोर नहीं कर पाए, बट मुझे लगा कि सेकंड हाफ में हम उसी एनर्जी और उसी इंटेंसिटी के साथ आएंगे। लेकिन सेकंड हाफ वाज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक। मतलब सेकंड हाफ में तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। एक दो हाफ चांसेस, एक रीस जेम्स का शॉट पड़ गया, अरमांडो ब्रोया कुछ करने की कोशिश कर रहे थे व्हेन ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट। उसके अलावा मुझे कुछ लगा ही नहीं। रीस जेम्स ने अपने दम पे कोशिश करी क्रॉसेस वगैरह डालने की। काई हैवर्ट्स अगेन डिसीजन मेकिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। हकीम ज़ियच आई थिंक वाज वेरी बैड। ही वाज बैड व्हेन ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट। कुड हैव डन अ फ्यू थिंग्स अ बिट बेटर, लेकिन ठीक है, मतलब वो हाइंडसाइट वाली बातें हो जाती हैं। तो अब सवाल ही उठ के आता है कि क्या प्रॉब्लम है चेल्सी में, क्या चल रहा है, और क्या थॉमस टूकल को सैक कर देना चाहिए जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं। और ये मैंने अभी अपने थोड़े दिन पहले वीडियो में भी बोला था कि थॉमस टूकल को क्यों बैक करना ज़रूरी है और क्यों मुझे लगता है कि उनके प्रोजेक्ट पे हमको भरोसा करना चाहिए। तो बात ये समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि इस समय प्लेयर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी जो है, मतलब टूकल को तो हमको ब्लेम करना ही पड़ेगा कि क्यों वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या क्यों एक फायर नहीं दिख रही है टीम में, एक इंटेंसिटी नहीं दिख रही मुझे टीम में बिल्कुल भी। डिनामो ज़ाग्रेब की मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि मतलब दे लुक्ड एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड मैच के बाद, और जिस तरीके से उनकी वर्क रेट थी पूरे 90 मिनट तक। लुबिचिच जो उनके लेफ्ट बैक थे, आई थिंक ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। उनके मिडफील्डर भी बहुत अच्छे, उनके मिडफील्डर की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर जो स्ट्राइकर थे और सिच, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया, टेक्निक दिखाई, चांस लिया और बैरी कर दिया। हमें रूथलेसनेस ही नहीं है, ये पता नहीं मैं शायद 1 करोड़वीं बार बोल रहा हूँगा कि हमें वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पैदा करने वाला बंदा नहीं है। ओबामियांग को इसलिए लाया गया था बिकॉज ओबामियांग में इतनी क्वालिटी है जो आई थिंक
इस समय हम लैक कर रहे हैं फाइनल थर्ड में, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के लिए मैं कोई मतलब नहीं ओबामेयांग को जज करूँगा या कोई शिकायत रखूँगा। तो वो एक तो दिक्कत है ही कि इंडिविजुअल क्वालिटी पे जब बात आ जाती है तो प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ, और दिस स्क्वाड हैज़ सम प्लेयर्स जो कि खुश नहीं है, हु वांटेड टू लीव लाइक ज़िएच एंड पुलिसिक, और हम एक वाइड फॉरवर्ड को लाना चाहते थे। ये कोई राज नहीं है या कोई हवाई बातें नहीं है। वी वेंट फॉर रफाइल लेआओ, हम लाविया के लिए गए थे मिडफील्ड में, उसके बाद एंथनी गॉर्डन से हमारे लिंक्स थे। तो एक वाइड विंगर जो कि डिफेंडर्स को ही कैन टेक ऑन, तो वो तो एक चीज़ है ही कि वो एक फॉरवर्ड की कमी ज़रूर रह गई, लेकिन स्टिल वी गॉट ओबामेयांग, और जो हमारे पास बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर्स थे वो तो हैं ही। तो ये तो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता अब कि आप क्यों हार रहे हैं। द पॉइंट इज़ कि प्लेयर्स डोंट वांट टू गिव देयर ऑल ऑन द फील्ड, ऐसा लग रहा है इनको देख के। वो आग नहीं है, वो हंगर नहीं है। अब वो मैनेजर पे डालना सही है या प्लेयर्स का खुद का माइंडसेट अभी ठीक नहीं है, ये तो अभी बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सारी बातें क्या है कि अभी जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो ये है कि यार चेल्सी ने तो 250 मिलियन 200 मिलियन जितने भी 256 मिलियन पाउंड खर्च कर दिया, और देखो कितनी घटिया फुटबॉल खेल रहे हैं, और टूकल शुड बी सैड, इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो चेल्सी को अच्छी फुटबॉल नहीं खिला पा रहे। अरे भाई कॉन्टेक्स्ट देखो बात का एक बार। आप वर्नर की जगह स्टर्लिंग आया है, कुलिबाली आया है रूडिगर की जगह, फोफाना आया क्रिस्टेंसन की जगह, अलोंजो की जगह कुकुरेया, और लुकाकू की जगह ओबामेयांग। तो ये तो हमने रिप्लेस ही किया ना प्लेयर्स, हमने कोई टीम में अपग्रेड तो किया नहीं कि ऑलरेडी ये प्लेयर्स थे उसके ऊपर हमने 250 मिलियन खर्च करके और फिर हमने कोई अपनी टीम बहुत बढ़िया बना ली हो, ऐसा तो हमने किया नहीं है। जो प्लेयर छोड़ के गए उनकी जगह नए प्लेयर्स आए। तो अगर इन प्लेयर्स का प्राइस टैग इतना ज़्यादा है तो इसमें थॉमस टूकल की गलती है क्या? अब मैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कितना पैसा खर्च किया ट्रांसफ़र विंडो में? एंटनी 100 मिलियन, कैसेमीरो 60 + 10 एड ऑन्स है तो 160-170 मिलियन ये हो जाता है। उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेस अराउंड 50 मिलियन, तो 222-210 मिलियन ये हो जाता है। उसके बाद हम बात करें टायरल मलासिया 17 मिलियन, तो ये कितना हो गया? 230 मिलियन के आसपास हो गया, 225-230 मिलियन के आसपास ये भी हो गया। तो अभी मैंने तो नहीं सुना पिछले 2-3 हफ्ते में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइनिंग्स की बात हुई हो और ये बोला जा रहा हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने इतना पैसा खर्च किया है, तुम नहीं मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे। क्यों मतलब उनके पैसे खर्च करने पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि बात ये है वो जीत रहे हैं। दे हैव वन 4 आउट ऑफ 4 गेम्स, तो नो वन बैट्स एन आई व्हेन यू स्टार्ट विनिंग गेम्स। और जैसे ही आप मैचेस हारते हो तो आप क्वेश्चन करने लग जाते हो मैनेजर के टैक्टिक्स को, आप क्वेश्चन करने लग जाते हो साइनिंग्स को, आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि कितना पैसा आपने खर्च कर दिया। अब मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग टूकल आउट कर रहे हैं और जो लोग ये बोलते हैं कि टूकल को हटा देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए चेल्सी से। आप मुझे ये बताइए कि पहली बात तो अवेलेबल कौन है इस समय मार्केट में मैनेजर जो आना चाहेगा इस समय, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो जब मैनेजर आएगा तो ये जो हमने 250 मिलियन का खर्चा किया है इस ट्रांसफ़र विंडो में टूकल पे भरोसा रख के, इन प्लेयर्स का क्या होगा? और क्या गारंटी है कि जो नए प्लेयर्स आएंगे वो चल जाएंगे और वो चेल्सी को बेहतर कर देंगे? ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी जब मैंने कहा था कि वी हैव टू ट्रस्ट थॉमस टूकल। तो एक क्यों हम अपने आप को इस साइकिल में फंसाना चाह रहे हैं बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो टूकल आउट तो नहीं होना चाहिए बाय एनी मीन्स, बिकॉज अगेन मैं सेम बात बार बार बोल रहा हूँ। क्लॉप, गार्डियोला, सब ने अपने टीम्स बनाने में टाइम लगाया, सब ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद टीम बनी, सबके पास एक प्लान था जिसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा। आर्सेनल आप देख लीजिए, अभी एरिक टेन हाग के पिछले 4 मैच की परफॉर्मेंसेस देख लीजिए। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ अगर चेल्सी 10th भी आ जाएगी इस सीज़न विदाउट एनी यूरोपियन फुटबॉल फॉर नेक्स्ट सीज़न, तब भी हमको थॉमस टूकल को बैक करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है भाई कि मैनेजरियल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जो टीम का कोर है वो सेटल ही नहीं हो पा रहा है। नए मैनेजर को कुछ प्लेयर्स चाहिए, पुराने मैनेजर्स के जो प्लेयर हैं उनसे उसको काम नहीं करना है। तो टूकल आउट इज़ नॉट एन ऑप्शन, मैं आपको बता रहा हूँ। टूकल आउट मेरे हिसाब से कंसिडर भी नहीं किया जाना चाहिए इस समय। मतलब ठीक है आप ट्रोल करेंगे, सब करना भी चाहिए यार ट्रोल इस समय, क्योंकि भाई हम लोग भी जब मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट सीज़न हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की टांग खींच रहे थे और हम आर्सेनल की टांग खींच रहे थे ख़राब परफॉर्मेंसेस पे, जब हम उनसे ऊपर फिनिश कर रहे थे। तो भाई ठीक है, राइवल फैंस का बनता है, हमारी टांग खींचना बिल्कुल बनता है, उसमें तो क्या है, वो तो फुटबॉल है तो चलता रहेगा। लेकिन
बात ये है कि हमको प्रॉब्लम पे नज़र डालनी पड़ेगी। क्या एनगोलो कांटे इज दैट इम्पॉर्टेंट? ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम कोलैप्स ही हो जाते हैं मिडफील्ड में अगर वो नहीं होते हैं तो फिर जकारिया को टाइम देना चाहिए हमको। मतलब जकारिया एक बार आएंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेट होंगे टीम में, टूकल उनको किस तरीके से टीम में शामिल करते हैं उस चीज़ का हम वेट करें, फिर एक सही असेसमेंट होगा। और जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, हार्ड डिसीजंस लिए जाएँ, उनको बाहर किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ और चीज़ें टाइम के साथ सही होगी। मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप तक हम स्टर्लिंग और ओबामेयांग की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से विद रीस जेम्स, चिलवेल, कुकुरेया, काय हैवर्ट्स, ये बिट्स एंड पीसेस में चिप इन करते रहें और हम ज़्यादा डैमेज अभी ना लें, तो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो तक जैसे तैसे अगर सीज़न संभाल लिया तो एक दो साइनिंग और करके हम टीम को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आने लग गया है थॉमस टूकल पे, क्योंकि एक तो पहली बात नरेटिव ऐसा सेट हो गया है कि अपन ने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, इतनी साइनिंग्स आ गई हैं, नहीं, विच इज़ नॉट थॉमस टूकल्स फॉल्ट बाय द वे। और मैचेस आप हार रहे हैं, आप जीत नहीं पा रहे हैं, और आप जीत भी रहे हैं तो कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे हैं, आप अच्छी फुटबॉल भी नहीं खिला पा रहे हैं, आपकी फाइनल थर्ड में किसी भी तरीके की कोई इंसिजन नहीं दिख रही है। तो ये तो चीज़ें हैं ही, तो इस चीज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट रॉन्ग विद दिस टीम। लॉट रॉन्ग से मेरा मतलब दीज प्लेयर्स आर गुड प्लेयर्स, दे हैव वन स्टफ फॉर चेल्सी इन द पास्ट। तो इन पे भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं दिखता है मुझे। आपकी नाराज़गी होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मेसन माउंट हैज़ बीन एब्सोल्युटली पैथेटिक सिंस द सीजन हैज स्टार्टेड, और कल भी बिल्कुल इनविजिबल थे वो मैच में, थोड़ा बहुत ज़रूर लिंकअप करने की कोशिश कर रहे थे। बट ये सब चीज़ें हम थॉमस टूकल को जल्दी फिगर आउट करनी पड़ेंगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और देखते हैं सीज़न क्या होता है। बट स्टिल मतलब वी हैव टू बैक द टीम यार। और मतलब या टीम जब हारेगी या तब आप टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो कब सपोर्ट करोगे? मैनेजर और प्लेयर्स को तब सपोर्ट नहीं करोगे तो कब करोगे? मतलब टीम जब जीतती है, जब सब अच्छा चल रहा होता है, तब तो सब बात करते हैं, तब तो सब बोलते हैं, सब बहुत तारीफ़ें करते हैं। अब जब यार टीम हार रही है तब करना चाहिए ना यार टीम को बैक, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए टीम को। अभी थोड़े से एक स्पॉट ऑफ बॉदर में, क्या पता कुछ फिगर आउट कर लें थॉमस टूकल और हम एक ठीक ठाक से रन पे चले जाएं। एक थोड़ा सा अच्छा सा एक रन ऑफ फिक्सचर्स आ गया, विनिंग रन आ गया, इसमें किसी एक आध बड़ी टीम के अगेंस्ट एक अच्छा रिजल्ट आ गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो हो सकती हैं चीज़ें मतलब बेहतर हो जाएं। अब दूसरा मैच आप देखिए, एसी मिलान साल्जबर्ग को ड्रॉ हो गया, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। मतलब इट वाज एन आइडियल रिजल्ट फॉर अस कि किसी भी ऑपोजिशन की हम पे 3 पॉइंट की लीड ना बने अभी गेम वीक 1 में। और हम पिछले सीज़न भी तो यूवेंटस से हारे थे यार, पहला या दूसरा मैच जो था चैंपियंस लीग का। उसके बाद रियल मैड्रिड भी पिछले सीज़न अपना पहला मैच शेरिफ से हार गई थी। तो कोई ऐसी बातें हैं क्या कि मतलब आप मैच हार गए तो आप बाहर ही हो जाओगे? और हो भी गए। मैं तो भाई रियल मैड्रिड जीत गई चैंपियंस लीग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चैंपियंस लीग जीतेंगे, दूर दूर तक नहीं जीत सकते जिस तरीके से अभी हम खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव नहीं बोल रहे तो बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव क्यों हो रहे हैं कि थॉमस टूकल को बाहर निकाल दो, चेल्सी से कुछ नहीं होगा और चेल्सी रेलीगेट हो जाएगी और यूरोपा लीग में चली जाएगी। जब जाएगी तब की तब देखेंगे, कौन सी दुनिया ख़त्म हो रही है। एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम यार। ठीक है, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों हो रही है जनता, मुझे अब समझ में आने लगा है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज में देख रहा हूँ, लेकिन 2 मैच हारे हो यार तुम प्रीमियर लीग में, कमॉन। 2 मैच तुम नहीं सपोर्ट कर सकते अपने मैनेजर को, तो भाई तुम क्या ही करोगे, वो एक पॉइंट है। तो चलिए एक छोटा सा रिएक्शन ही है ये, एक डिटेल में इस पर तो बात करेंगे, अभी डायसेक्शन करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है टैक्टिकली। और टैक्टिकली तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बस इट्स जस्ट दैट कि प्लेयर्स मिस दैट एक्स फैक्टर, दैट फायर इन देयर बेली। और वो जो एक फिनिशिंग और एक वो रूथलेसनेस है, वो तो उसकी तो खैर कमी है। अब ये मैं पॉइंट बार बार नहीं बोलूँगा, अब कितनी बार ही बोल दिया अभी सेम चीज़ को। और पीएसजी ने भाई यूवेंटस को हरा दिया। फर्स्ट हाफ वाज इनक्रेडिबल बाय पीएसजी, एम्बापे मतलब रैन द शो। लेकिन सेकंड हाफ में यूवेंटस का रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दे टुक डोनारूमा बाय सरप्राइज, और एक दो बहुत अच्छे सेव भी करे डोनारूमा ने, ही केप्ट देम इन द गेम। वेस्टन मैकेनी ने गोल स्कोर करके उम्मीदें भी जगाई, लेकिन काफ़ी अच्छा लिंकअप प्ले था लेफ्ट हैंड साइड में नूनो मेंडेस नेमार का, विच अलाउड एम्बापे टू मेक दोज रन्स। और नेमार का भाई क्या असिस्ट था पहले गोल के लिए, भाई मज़ा आ गया। मेसी आई थिंक वॉज अ बिट क्वाइट टुडे, और बाय हिज इनक्रेडिबली हाई स्टैंडर्ड्स। मेसी का थोड़ा सा आज मैं कहूँगा शांत गेम था, ज़्यादा मेसी अपने आप को इम्पोज नहीं कर पाए। और
एम्बापे के पास कुछ चांसेस थे अच्छे अच्छे टू किल द गेम। एक चांस था जिसमें वो स्क्वायर कर सकते थे बॉल नेमार को, और एक दो और चांसेस थे जिसमें ही फाउंड हिमसेल्फ इन रियली गुड पोजीशंस। लेकिन यूवेंटस के गोलकीपर मातिया पेरिन का भाई बहुत ही बेहतरीन गेम था। आई थिंक ही मेड सम रियली गुड सेव्स, बट ऑल इन ऑल आई थिंक जो डिफरेंस इन क्वालिटी था वो एंड में दिख गया पीएसजी और यूवेंटस में। और एंड एज आई प्रेडिक्टेड पीएसजी काफ़ी कंफर्टेबली इन दी एंड मैच जीत गई। और आई थिंक यही होगा इस ग्रुप का जो रिजल्ट होगा। पीएसजी विल टॉप द ग्रुप, यूवेंटस विल कम इन सेकंड। नेक्स्ट गेम जो ट्यूरिन में होगा वो देखने में मज़ा आएगा, तो देखते हैं। आज इंटर वर्सेस बायर्न का मैच है, वो एक बहुत बड़ा मैच है। बार्सिलोना भी अपना मैच खेलेगी। रियल मैड्रिड कन्विंसिंगली जीत गई, लेकिन बेंजीमा को एक इंजरी हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब वो कितने टाइम के लिए बाहर होते हैं उससे वो देखा जाना बाकी है। और मैनचेस्टर सिटी अगेन कंफर्टेबल विन। लाइप्जिग सरप्राइजिंगली हार गई शाख्तार से, वो एक चीज़ है। तो करेंगे सारे फिक्सचर्स का जो राउंड अप है वो करेंगे एक बार डिटेल में जब ये गेम वीक ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही था चेल्सी और टूकल के बारे में, यही अभी फ़िलहाल मेरे व्यूज़ हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग रॉन्ग। इज़ इट द मैनेजर, इज़ इट द सिस्टम, या इज़ इट द प्लेयर्स देमसेल्व्स? बिकॉज आई थिंक इट्स द प्लेयर्स जिनको अब ओनस लेना पड़ेगा। और जब भी मैनेजर वर्सेस प्लेयर की बात होगी ड्रेसिंग रूम में, हमेशा प्लेयर जीतेंगे, हमेशा मैनेजर को ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ईजी टू सैक वन गाय देन 11 गाइस। तो वो वाली बात है। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में हमने देखा है, मरीनियो के साथ हमने देखा था, ओले के साथ हमने देखा, रैगनिक के साथ हमने देखा बहुत रिसेंटली। तो क्या चेल्सी में फिर से होगा ये जो मरीनियो के साथ हुआ था 15-16 सीजन के बाद? लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड चेल्सी विल कम बैक यार, दे विल कम बैक, क्योंकि आना ही पड़ेगा लंदन वापस अगला मैच फुलहम से। चलिए, सॉरी फॉर दैट लेम जो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।